Manju Lodha ji is here. Let's give her big hand. Manju Lodha ji is again very famous social worker, and she's done a lot for the society. And again, multi-talented, singing, dancing. She is doing everything together, and she organizes so many social events. And she also is a wife of our Honorable Minister Mangal Upad ji Lodha and the chairman of Lodha Group. Manju ji, with few words from you. आपसे कुछ और बताइए आप. मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। नमस्कार। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मिस्टर बिजोरिया जी का कि आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस प्रांगण में बैठी हुई सभी खूबसूरत खूबसूरत हंसनियों और हंसों से मिलने का सुअवसर प्रदान किया। वॉकिंग तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों मिकी भाई, ज़रूरी है ना? कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो बीमार पड़ने पर दवाइयों के सहारे अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन वह व्यक्ति अपना सबसे कुशल चिकित्सक होता है जो अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा फेरबदल करके अपने आप को बीमारी न पड़ने दे। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, शुद्ध हवा है, पानी है, नींद है, लेकिन अगर मेरा हमेशा मानना है कि लंबी उम्र हमें चाहिए और वो भी बीमारी रहित, तो जीवन में 2 काम करने चाहिए। एक, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, और दूसरा, हमेशा किसी की मदद करने की कोशिश करो। ये 2 वो घटक हैं जो आपको लंबी उम्र भी देंगे और बीमारी रहित भी देंगे। आज मैंने कुछ नहीं किया, यूं ही बैठी रही, सोचती रही, आत्मलोकन करती रही, आत्ममंथन करती रही। जीवन में जो भी गलतियां की हैं उस पर विचारती रही, जो भी अच्छा किया है उस पर भी एक नज़र डाली। क्या खोया, क्या पाया, मेरा जीवन कितना सार्थक है, क्या मेरा मन मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है, क्या मैं किसी के दुख से दुखी और किसी के सुख में सुख पाती हूँ, परमपिता ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्या मैं रोते हुओं को हंसा पाई हूँ, जरूरतमंदों की सहायता कर पाई हूँ। उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुँच चुकी हूँ, अब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जब इस दुनिया से जाऊँ ना, तो जीवन में एक संतोष हो, मन में एक आनंद हो कि जीवन को मैंने सही ढंग से जिया है। ए दिल, दिखा कुछ नया, सुझा एक नई राह, जिस पर चलकर एक मिसाल बन सकूं, अपने आसपास के वातावरण को भीनी भीनी सुवास से सुवासित कर सकूं, और जब तक जीवित रहूं गुनगुनाती रहूं, खुशियां बांटती रहूं, हर चेहरे पर मुस्कुराहट धर दूं, हर उदास आंखों में आशाओं के नए दीप जला सकूं, और अपने भीतर छिपे हुए महावीर और गौतम को हमेशा जीवित रखूं, हमेशा जीवित रखूं। तो पुनः आपका बहुत बहुत एक धन्यवाद। और जाते जाते मेरा एक पसंदीदा मुक्तक जरूर कहूँगी कि हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय भारत। थैंक यू मंजू जी. मुझे लगता है यदि मंजू जी बॉलीवुड के लिए लिखती तो इनको अभी तक 10-11 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके होते. थैंक यू मंजू जी.